नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सवाल कल भी वही था और सवाल आज भी वही है, आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। सीएम को लेकर कांग्रेस में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब हर कोई कह रहा है इंतहा हो गई इंतजार की। दावेदार दिल्ली दरबार में डेरा डाले हुए हैं। आलाकमान मंथन पर मंथन कर रहा है, लेकिन नाम पर मुहर नहीं लग पा रही। हालांकि माना जा रहा है आज राजस्थान के राजा पर आखिरी फैसला आ सकता है। नेतृत्व विहीनता और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव के समय में डिवाइडेड थी, बार बार उस पर पर्दा डालने की कोशिश वो कर रहे थे। जब टिकटों का वितरण हुआ, एक बार जिस तरह की अराजकता फैली थी उसको उस समय एक बार वो फिर उनकी ये फूट और सिर फुटबॉल चौड़े आई थी। और अब जब चुनाव का परिणाम आ जाने के बाद में भी उनका नेतृत्व कौन करेगा, ये अनिर्णय की स्थिति निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। इनको पूछो तुम्हारी पार्टी में कितना टाइम लगता है। 76 दिन लगे इनका खाली बीजेपी अध्यक्ष को नॉमिनेट करने में, और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को तो बना दिया था, डिक्लेयर कर दिया, उनको वापस रोका गया और नया बनाया गया। वो किस मुंह से बोलते थी बातें, बताइए आप। ये तो जब मुख्यमंत्री के फैसले होते हैं विधायक दल की बैठक के बाद, तो वक्त लगता है, नई बात नहीं। एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, नई बात नहीं होती है। नहीं, सब कंसल्टेशन हुआ है और कांग्रेस प्रेसिडेंट इसके बारे में अपना डिसीजन कर नहीं, फैसला नहीं हुआ है। कंसल्टेशन वो कर रहे हैं। आज कंसल्टेशन दोनों नेताओं से भी कर लिया, बाकी भी सब लोगों से करके डिसीजन एक बार उनका कन्वे हो जाए, फिर स्वेरिंग वो भी प्लान कर लेंगे। विल प्लान इट आउट। ओके। जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कई इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से सहयोगी दिनेश शर्मा और पायलट की आवाज से सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लोग अपने अपने तरीकों से कुछ मान मनुहार करते हुए, कुछ धमकी के अंदाज में जो पायलट के समर्थक हैं वो आलाकमान से मांग कर रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि उनके जो वीडियोस हैं वो वहां तक पहुंचेंगे। हालांकि उनकी जो सोच है वो तो वहां तक पहुंच रही है, लेकिन ये स्थिति कुछ इस तरह की बनती जा रही है जो कांग्रेस ने आने वाले दिनों में निगलते भी नहीं बनेगी, क्योंकि बार बार सवाल उठेंगे। विपक्ष के तौर पर बीजेपी भी अब इसे भुनाने में लगेगी, जो कि शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आपको ध्यान होगा जब जयपुर में न्यूज़ 18 राजस्थान ने एक डिबेट आयोजित की थी, उसके अंदर खुद सीपी जोशी ने बात कही थी कि जिस तरह से बीजेपी जब सत्ता में थी तो कहीं ना कहीं जो है प्रदेश को नुकसान हो रहा था। उनकी आपसी टकराव को लेकर जो है दो गुट बन गए थे, और अब वही जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के सामने दिखाई दे रही है, और उसका फायदा विपक्ष उठाने की पूरी कोशिश करेगा। एक समय था जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जब बीजेपी को फैसला नहीं ले पा रही थी तो कांग्रेस पूरी तरह से उन पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। और कल गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका प्रदेश अध्यक्ष में उस समय नाम चल रहा था, कल उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने इस बात कही कि जब हम प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रहे थे तो कांग्रेस हम पर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस क्या कुछ कहेगी। और इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बात भी कल कही, कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए, कि मुख्यमंत्री किसी भी बनाया जाए ये कांग्रेस का क्षेत्राधिकार है, कांग्रेस को इस बात पर फैसला करना है, लेकिन प्रदेश को नुकसान क्यों हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान क्यों हो। जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह की धमकियां दी जा रही है, जिस तरह की लॉबिंग की जा रही है, उससे
उससे कहीं ना कहीं जो है जो प्रदेश में का जो माहौल है वो भी खराब होता जा रहा है। और यही वजह है कि अब हाईकमान भी इस बात को समझ गया है और आज शायद संभवतः ये फैसला हो जाएगा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पायलट की आवाज़ के बारे में आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है पूरी तरह से कर दी है। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को जो है यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। एसटीएफ से लेकर तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। चौपहिया वाहन की एंट्री इस पूरे क्षेत्र में नहीं है, केवल टू व्हीलर्स को ही आने जाने दिया जा रहा है। और इसकी वजह है कि समर्थकों का जमावड़ा यहाँ पर ना हो, क्योंकि देखिए दोनों जो नेता हैं दोनों ही प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं और दोनों के समर्थक जो प्रदेश भर से जयपुर में जमा हैं अलग अलग जगहों पर। तो पायलट के घर पर जमावड़ा इनके समर्थकों का ना हो, अशोक गहलोत के घर पर इनको जमावड़ा ना हो, पीसीसी में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। और ये तमाम तरह की चीज़ें इसीलिए रखी गई है कि स्थितियाँ जो है वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि जो पहले दिन जो स्थिति थी वो दूसरे दिन नहीं देखी गई और आज तीसरे दिन जो है इक्के दुक्के समर्थक जो हैं वो पायलट के घर के आसपास नजर आ रहे हैं और वो भी पैदल यहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियों को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। और पुलिस की यही कोशिश है कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई फैसला होता है, चाहे वो अशोक गहलोत के पक्ष में जाए या सचिन पायलट के पक्ष में जाए, तो कहीं समर्थक आमने सामने ना हो जाए, कहीं स्थिति जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की ना आ जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जी सपने। सहयोगी दिनेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, काउंटिंग डे के बाद यानी 11 तारीख के बाद एक प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस मुख्यालय की बोनी और सरकार के तौर पर प्रदेश में कांग्रेस की बोनी दोनों खराब रही। जी बिल्कुल, देखिए समर्थक जो है वो लगातार 2 दिन से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि किसके सिर पर जो है वो ताज सजेगा। लगातार यहाँ पर समर्थकों का जुटना जारी है, लेकिन आज यहाँ पर व्यवस्था ये देखने को मिल रही है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की अगर बात करें तो आज पुलिस ज़्यादा चाक चौबंद है। यहाँ पर समर्थकों को जुटने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही समर्थक यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है। तो आज पुलिस ज़्यादा चाक चौबंद है, क्योंकि आज इस तरह की उम्मीद है कि दिल्ली से फैसला आने वाला है, कौन मुख्यमंत्री होगा ये आज फाइनल हो जाएगा। फाइनल मीटिंग मानी जा रही है आज 11 बजे जो होने वाली है राहुल गांधी के आवास पर। और उसके बाद इस तरह की आशंकाएं हैं कि जिसके भी सिर पर सेहरा सजेगा उसके विरोधी जो है वो यहाँ पर उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसके तहत आज पुलिस एहतियात के तौर पर पहले से ही ज़्यादा चाक चौबंद है। दिल्ली के फैसले का पूरे राजस्थान को इंतजार है, क्या फैसला वहाँ से होने वाला है। पूरा प्रदेश इस पर टकटकी लगाए बैठा है। पीसीसी के अगर बाहर की अगर बात करें तो यहाँ पुलिस के जो कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर 3 दिन से डटे हुए हैं और वो भी हमसे बार बार यहाँ पर आकर फीडबैक ले रहे हैं कि क्या कोई ऐलान अब तक हो पाया है। ये माना जा रहा है कि आज जो 11 बजे मीटिंग होगी वो फाइनल मीटिंग होगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। क्या पायलट कमान संभालेंगे या गहलोत के सिर पर ताज सजेगा। ये ऐसा भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान आकर जो है उसकी घोषणा की जाएगी। फैसला दिल्ली से होगा लेकिन घोषणा जयपुर में होगी। पीसीसी में जहाँ तक संभव है कि विधायक दल की बैठक हो सकती है और उसके बाद घोषणा की जा सकती है कि किसके नाम पर फाइनल जो है वो सहमति बनी है। तो फिलहाल यहाँ पर सभी लोगों को इंतजार है कि कौन सा वो व्यक्ति होगा जिसका नाम निकल कर आता है। और पूरा प्रदेश जो समर्थक हैं, इसके साथ ही प्रदेश के जो आम लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस घोषणा का कि कब वो घोषणा होगी। 3 दिन हो चुके हैं, कल भी जो है वो इसी तरह का पूरा घटनाक्रम चला। बार बार जो है कभी पायलट का नाम आगे आया, कभी गहलोत का नाम आगे आया। कयास लगाए जाते रहे कि गहलोत जो है वो दिल्ली से जयपुर पहुंच रहे हैं। कभी ये सूचना आई कि पायलट भी जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन देर रात तक वहां पर दिल्ली में मंथन का दौर चला, घटनाक्रम चला। अब यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। गहलोत और पायलट के जो समर्थक हैं वो अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घोषणा हुई, कमलनाथ को वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। पायलट के समर्थकों की अगर बात करें तो वो ये यहाँ पर इस तरह के अपने पक्ष में कयास लगा रहे हैं कि वहाँ चूंकि पीसीसी अध्यक्ष को मुख्यमंत्री पद का जो है वो चेहरा घोषित किया गया है, तो यहाँ भी संभावना है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन गहलोत के जो समर्थक हैं वो अपने पक्ष में कयास इस तरीके से लगा रहे हैं कि वहाँ मध्य प्रदेश में अनुभवी को तरजीह दी गई है, तो राजस्थान में भी संभवतः गहलोत को जो है वो कमान मिलेगी। तो कयास दोनों तरफ से अपने अपने हैं। समर्थक काफ़ी उत्साहित है दोनों ओर से, और जिस तरह की खबरें लगातार आ रही है पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, पायलट के समर्थकों ने जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन भी किया, उसके बाद जिस तरीके से शांति की जो है अपीलें दोनों तरफ से की गई, तो ये
समर्थकों को लेकर काफ़ी चिंता भी है दोनों धड़ों में। और अभी जो है वो केवल इंतजार इसी बात का कि जब सीएम पद की घोषणा होगी तो दोनों तरफ से किस तरह के, लेकिन स्थिति ये है ना कि चुनावों के दौरान जो एकजुटता के दावे किए गए, मैं ये कहना चाहता हूं दिनेश, दरअसल वो ताश के पत्तों का बनाया हुआ महल रहा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। भरभरा कर गिरा है। जैसे ही नतीजे घोषित हुए और सीएम पद की कवायद शुरू हुई, वो ताश के पत्तों की तरह, ताश के पत्तों के महल की तरह भरभरा कर गिर गए। सहयोगी सतवीर गहलोत आवाज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफी हलचलों के बीच नजर भी आ रहे हैं। सतवीर, एकाएक आपने कुछ खास देखा वहां? जी बिल्कुल, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अशोक गहलोत के आवास पर हूं और यहां पर गहमा-गहमी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और एहतियातन के तौर पर यहां पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही एसटीएफ की जो टीम है वो भी यहां पर बुलाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसटीएफ के जो जवान है वो यहां पर बुलाए गए हैं और जो गहलोत के मकान के बाहर, जो आवास के बाहर है, ये बड़ी तरह सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चाक चौबंद की गई है, ताकि कोई, क्योंकि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो गहमा-गहमी चल रही है, कशमकश का दौर चल रहा है, उसके बाद में जो समर्थक हैं वो लगातार आवास पर पहुंच रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो आवास के अंदर है उनके समर्थक है, उनके कार्यकर्ताओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो टाइम निकलता जा रहा है, उसके बाद में जो धीरे धीरे टाइम लंबा होता जा रहा है, तो जो समर्थकों की जो धड़कन है वो भी यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही यहाँ पर लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। आप देख सकते हैं ये गहलोत के आवास का नजारा है, जहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज 11 बजे मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद में ये आज तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। लेकिन गहमा-गहमी के बीच में समर्थकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। एसटीएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। फिलहाल आज मान सकते हैं कि किसका जो राजस्थान का जो ताज है वो किसके सर पर जाएगा वो आज कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ये घोषणा होगी उसके बाद में बोर्ड के सामने खड़े हैं, जिस होर्डिंग के सामने खड़े हैं उसमें हार्दिक स्वागत लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से कल उस वक्त लगाया होगा जब ये जानकारी मिली थी कि गहलोत अब एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं और जयपुर पहुंचेंगे, लेकिन उनको रास्ते से ही वापस राहुल गांधी के आवास पर बुला लिया गया। मेरे ख्याल से ये होर्डिंग उस वक्त लगा होगा वहां पर। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ये सूचना आई थी कि जो अशोक गहलोत है वो यहाँ पर जयपुर पहुंच रहे हैं, उसके बाद में जो होर्डिंग लगाने की जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था। आपको मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं पहले कि ये जो पूरा जो आवास है ये पूरा होर्डिंग से यहाँ पर अटा हुआ है और खासतौर पर जो सभी जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो बधाई है वो यहाँ पर दी है और साफ तौर पर इसमें ये लिखा है कि मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन जो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर बनेगा। फिलहाल ताज किसके सर पर जाएगा ये तो आज हो ही जाएगी। लेकिन अगर अशोक गहलोत के आवास की यहाँ पर बात कर ले तो गहमा-गहमी का जो दौर है वो लगातार जारी है और इन पोस्टरों के बीच में होर्डिंग्स के साथ ही जो समर्थक है उनके आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। सचिन, जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है, अब इंतजार वो कर रहे हैं कि जी मैं पायलट आवास का भी रुख कर रहा हूँ। सचिन कुमार वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, मैं कहना चाहता हूँ, आपने भी देखा होगा, सचिन पायलट ने दरअसल एक ट्वीट किया है और उन्होंने उसमें ये लिखा है कि मैं मीडिया से आग्रह करना चाहता हूं कि अफवाहों को प्रदर्शित न करें। मुझे दरअसल राजनेताओं से कभी कोई ऐसी शिकायतें नहीं होती हैं, लेकिन ये शिकायतें होती हैं कि वो ठीकरा मीडिया के सिर पर फोड़ देते हैं। अब गहलोत आवास के बाहर होर्डिंग लगी है जिसमें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी जा रही है। हम क्या अफवाह फैला रहे हैं? कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं पूरी राजस्थान में हुई और पायलट समर्थकों द्वारा की गई, जैसा कि कुछ समर्थकों द्वारा वीडियो वायरल हुए, तो मीडिया को नसीहत देने से पहले शायद पायलट को ये सोचना होगा कि वो अपने समर्थकों को ये नसीहत दें या अपने समर्थकों को कंट्रोल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पायलट का गेम बिगाड़ा है उनके समर्थकों ने ही बिगाड़ा है। समर्थकों की ये सोच थी कि शायद हंगामा होगा, बसें रोकी जाएगी, रास्ते रोके जाएंगे, बसों में तोड़फोड़ की जाएगी, तो शायद पायलट की लॉबिंग अच्छी होगी प्रदेश में, लेकिन हो इसका उल्टा गया। गहलोत जो है
है इस दौड़ में आगे निकलते हुए नजर आए। और अब कल जब फाइनली पायलट को लगा कि ये मामला उल्टा पड़ सकता तो उन्होंने अपने समर्थकों से जो है अपील की। हालांकि समर्थकों का ये भी कहना था कि जो तोड़फोड़ की गई है असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सचिन पायलट को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की घटना की गई है। लेकिन देखिए जहाँ धुआं है वहाँ आग भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि असामाजिक तत्व हो, लेकिन इसमें समर्थक भी शामिल थे। और यही वजह थी कि अब सचिन पायलट को कल ट्वीट करके अपील करनी पड़ी। और उसके बाद जो है उन्होंने एक ट्वीट थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट मीडिया को लेकर भी किया, क्योंकि जिस तरह के वीडियोज़ वायरल हो रहे थे और कहा यह भी जा रहा था कि जो वीडियो लोगों तक पहुँच रहे वो वीडियो राहुल गांधी तक भी पहुँच रहे थे। और कहीं ना कहीं उनको उन सब का भी जवाब देना पड़ रहा था राहुल गांधी की मीटिंग में। और यही वजह थी कि इन सभी वीडियोस को वायरल वीडियो करार दिया गया और साथ में मीडिया पे ये मना गया कि मीडिया इस तरह की अफवाहें जो हैं, अफवाह जो फैलाई जा रही है, जो वीडियो फैलाया जा रहा है, उनको प्रमुखता से दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की रेस में बने रहने की कवायद थी या बैलेंस करने की कवायद थी कि जो कुछ उनके समर्थकों द्वारा या जो तथाकथित समर्थक हम कह सकते हैं उनके द्वारा किया गया, उसे कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कल कोशिश की गई थी सचिन पायलट द्वारा। और अब आज सुबह जो 11 बजे बैठक होगी उसमें ये साफ हो पाएगा कि वो कितना बैलेंस कर पाए इन सब तमाम चीज़ों को लेकर। बिल्कुल। और दिनेश, मैं कहना चाहूँगा कल एक बारगी रात के 12 बजे के आसपास जिस तरह की खबरें थी या जिस तरह की चीज़ें छनकर आ रही थी दिल्ली से, उससे ये लगा था कि फैसला तो हो गया है, शुक्रवार को ऐलान करेंगे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ पेच आया है जिसके चलते एक और बैठक ज़रूरी तौर पर उसकी ज़रूरत महसूस की गई। रखी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये शायद अंतिम बैठक होगी। यहाँ भी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज जो बैठक होने वाली है वहाँ से कोई ना कोई खबर ज़रूर निकल के आएगी कि किसका नाम जो है वो फाइनल हो गया है। फिलहाल जो कल भी कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली से जयपुर पहुंचे थे, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी। उनका यही कहना था कि जो देरी हो रही है वो अच्छे चुनाव के लिए हो रही है, कोई अच्छा जो है फैसला लिया जाए आला कमान के द्वारा, इसलिए देरी हो रही है। लिहाजा अब ये जो देरी हो रही है, भले ही कांग्रेस जो है वो अच्छे के चुनाव के लिए कर रही हो, लेकिन ये जो देरी हो रही है इसने भाजपा को मुखर होने का मौका जरूर दे दिया है। भाजपा अब जो है वो लगातार निशाने साधने में जुट गई है। कल केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा जिस तरह की देरी हो रही है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस मुख्यमंत्री चुनने में देरी करे, ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में हुई, तोड़फोड़ की खबरें जिस तरीके से आई प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाती है। और उन्होंने चिंता भी जाहिर की कि अगर यही हालात रहे तो प्रदेश के आखिर आगे आने वाले जो 5 साल है वो किस तरीके से गुजरेंगे। तो उन्होंने ये साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये बात कही कि कांग्रेस की जो नीति और नियति स्पष्ट नहीं है। तो एक जो बात अशोक गहलोत ने कही थी कि भाजपा को भी प्रदेशाध्यक्ष घोषित करने में 73 दिन का वक्त लग गया था, इस पर भी हमने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जवाब मांगा था। उन्होंने ये बात कही कि भले ही भाजपा को प्रदेशाध्यक्ष घोषित करने में समय लगा हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं हुई कि भाजपा के लोगों ने किसी तरह का उग्र प्रदर्शन किया हो लॉबिंग करने के लिए। तो ये नहीं, लेकिन दिनेश मोटे तौर पर आपकी अपनी समझ क्या कहती है? दिनेश, मोटे तौर पर आपकी अपनी समझ क्या कहती है? एक पुरानी कहानी है कि वो 2 लोग लड़ते ही रह गए और रोटी कोई तीसरा ही ले गया। क्या ये आज 11 बजे की बैठक उस तरफ इशारा कर रही है या फिर वही 2 नाम रहेंगे? देखिए, अभी चर्चाओं की अगर बात करें, चर्चाओं में कोई अभी तीसरा नाम नहीं है। और यहाँ जो समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी गहलोत और पायलट के समर्थक जो है वो लगातार उत्साहित है कि उनके पक्ष में फैसला होने वाला है। और तीसरा नाम अभी तक कोई पुरजोर तरीके से निकल कर नहीं आया है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी जो है वो कशमकश इन दोनों नामों को लेकर ही है, या चाहे वो पायलट के सर पर ताज सजे या अशोक गहलोत को जो है वो कमान दी जाए। लेकिन अभी चर्चा में ये 2 ही नाम है और ये उम्मीद है कि दोनों में से ही कोई ना कोई एक नाम निकल के आएगा। लेकिन जिस तरह की देरी हुई उसमें ये माना जा रहा है कि शायद पायलट जो है वो रेस में आगे निकलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल गहलोत को एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया, उसके बाद ये यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद गहलोत को मनाने की कोशिशें हो रही हैं कि वो जो है वो पायलट को आगे आने दे। लेकिन गहलोत के जो समर्थक हैं उनको अभी भी लगातार विश्वास है कि गहलोत के सर पर ही ताज सज रहा है
उधर पायलट के समर्थक भी लगातार इस विश्वास को बनाए हुए हैं कि पायलट यहाँ के मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल फैसला आला कमान को करना है और पूरे जो प्रदेश की निगाहें हैं, पूरे जो देश की निगाहें हैं वो दिल्ली पे टिकी है और वो उस फैसले का सभी को इंतजार है जो आज 11 बजे की बैठक से निकल कर आने वाला है। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद भी राहुल की आवाज से जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले सतवीर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या राजभवन से भी कुछ खबरें आ रही हैं? क्योंकि आखिरकार कांग्रेस जिसका भी नाम तय करेगी उसका शपथ ग्रहण होगा और माना यही जा रहा है कि वो कोई भव्य समारोह तो होने वाला है नहीं, तो ऐसे में राजभवन में क्या इन्फॉर्म किया जा रहा है, वहां से कुछ खबरें मिल रही हैं? भी यहाँ पर जरूरी होगा क्योंकि मल लगने वाले हैं, तो माना जाता है कि मल के अंदर कोई भी शुभ काम है वो नहीं होता है, तो इसी कारण शुभ काम करने से पहले अभी जो शपथ ग्रहण होगा वो आज हो सकता है कि जैसे नाम की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद में जो शपथ ग्रहण है वो उसकी भी जो समय है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अगर राजभवन की बात कर ले तो जो तैयारियां पूरी तरीके से है, लेकिन जैसे ही नाम की घोषणा के बाद में ही पूरा मामला तय हो पाएगा, क्योंकि नाम के ऊपर भी जो पेच है वो अटका हुआ है। लगातार मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार चल रहा था और आज भी वापस 11 बजे जैसे ही मीटिंग होगी उसके बाद में एक बार फिर फैसला हो जाएगा क्लियर कि आज कौन राजस्थान का जो ताज है वो अपने सर के ऊपर बांधेगा। फिलहाल जो अगर आवास की बात कर ले तो अशोक गहलोत के आवास के ऊपर बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो अशोक गहलोत है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये अभी मीटिंग के बाद में या कुछ पल के बाद में पता चल जाएगा कि आखिरकार ये जो ताज है ये किसके सर पर पहनाया गया है। फिलहाल जिस तरीके से जो बैठकों का जो दौर लगातार चल रहा था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी की आवास के ऊपर कल बैठकों का दौर चला था, सचिन पायलट को भी बुलाया गया था, अशोक गहलोत को भी बुलाया गया था और लगातार उनसे विचार किया गया था। उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से देर रात ये बताया जा रहा था अशोक गहलोत जयपुर आ रहे हैं, उसके बाद में अचानक उन्हें वहां पर रोका गया था। पूरी जो यहाँ के जो समर्थक थे वो यहाँ पर पूरी तरीके से एयरपोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ये जो फैसला है ये आएगा। और जिस तरीके से आवास की अगर बात कर ले तो वहां पर भी माहौल बना हुआ है। ठीक है, चूंकि अब चीजें आला कमान पर छोड़ी गई हैं, खासकर ये आला कमान हाई कमान ये शब्द एक बार फिर प्रचलन में आ चुका है। मैं रुख कर रहा हूं सहयोगी शंकर आनंद का, जो कि राहुल की आवाज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, देखिए, अब सड़कों से लेके हवाओं तक ने ये साबित कर दिया है कि जो भी चल रहा है वो कोई फ्रेंडली कप या फ्रेंडली मैच तो है नहीं। और आज जो बैठक होनी है उसकी जरूरत रात को 12 बजे बाद महसूस की गई, जबकि लगा यह था कि रात को 12 बजे तक तो फैसला हो चुका होगा, आज ऐलान होगा इस वक्त तक। गांधी के आवास पर जिस तरह से गहलोत पहुंचे, सचिन पायलट पहुंचे और दोनों से अलग अलग राहुल गांधी मिल रहे थे और जिस तरह से अलग बातचीत हुई, इतना अंदाजा लगाया जा सकता है, राजनीतिक गलियारों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो कल रात में जो अलग से बातचीत हुई, कोशिश तो जरूर की गई एक को मनाने को, एक रूठा एक मनाया, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशंस बन रहे हैं, जिस तरह से अब खबरें निकल के छन के बाहर आ रही हैं, इतना स्पष्ट है कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर कोशिश की जा रही थी कि एक को मना लिया जाए, दूसरे को ताजपोशी कर दिया जाए, दूसरे के सर पे सेहरा बांध दिया जाए, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कल देर रात तक जो मीटिंग हुई, देर रात तक जो बैठक हुई, उसमें कुछ भी फैसला नहीं हो पाया। और आज जो अभी थोड़ी देर के बाद जब जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है राहुल गांधी के घर पे, निश्चित तौर पे इसमें कोशिश की जाएगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए। हो सकता है इसमें एक सर पर ताजपोशी हो और दूसरे को केंद्र में और बड़ा प्रभार दिया जा सकता है। और यहाँ पर जिस तरह से अशोक गहलोत की अगर बात करें तो अशोक गहलोत जो है जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरह से उनके चेहरे का एक्सप्रेशन है वो बताता है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है। लेकिन सचिन पायलट काफ़ी युवा है, काफ़ी तेज तर्रार है और भविष्य को देखते हुए निश्चित तौर पे हो सकता है कि राहुल गांधी इस चीज़ पे फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस मामले पर जो एक महत्वपूर्ण जो बैठक होनी है, जो उस मामले में तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उस मामले पर फैसला करेंगे, तो वाकई में देखना लाजमी होगा। लेकिन शंकर, एक खास बात जो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूँ, आगे की जो रणनीति आखिर चलेगी किसकी, ये मैं क्यों जोड़ रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूं कि कल अशोक गहलोत ने वैसे तो कई लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन अहमद पटेल से उनकी मुलाकात एक खास घटनाक्रम था। दूसरा ये कि प्रियंका वाड्रा आई और माना यह भी जा रहा है कि शायद सोनिया गांधी भी डायरेक्टली इंटरफियर कर रही हैं इस मैटर में।
तो आखिरकार चलनी किसकी है, अब ये भी एक पेच फंस रहा है ना। निश्चित तौर पे देखिए, राजनीतिक गलियारों में कब कहां पे किस्मत बदल जाए और कहां किसी की किस्मत जो है लटक जाए, वो कुछ कहना बहुत संभव नहीं है। और यहाँ पर इन्हीं दावपेच को यहाँ पे खेलने की कोशिश की जा रही है। और दावपेच ऐसा है, चलिए आपका यही जवाब मैं आगे कंटिन्यू करवाऊंगा शंकर। फिलहाल हम लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे हैं जो राजस्थान में मुख्यमंत्री के सिलेक्शन प्रोसीजर के तौर पर नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंगली दो ही नाम फाइट में है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। और खास बात यह भी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट से राहुल गांधी जो मुलाकात कर रहे हैं वो बेसिकली 1-to-1 पैटर्न पर हो रहा है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस मुख्यालय से दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं, पायलट के आवास से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गहलोत आवास से सतवीर सिंह हमारे साथ हैं, शंकर आनंद राहुल आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम इनमें से रुख करेंगे कांग्रेस मुख्यालय का। दिनेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। दिनेश, देखिए ये एक बड़ी खबर हम चला रहे हैं। प्रियंका वाड्रा राहुल के आवास पर पहुंची हुई है। कल भी वो वहां पर थी और कुछ देर पहले जब हमने ब्रेक लिया था दिनेश, मैं ये सवाल पूछ भी रहा था। देखिए अशोक गहलोत ने कल अहमद पटेल से मुलाकात की। अहमद पटेल थिंक टैंक में से माने जाते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लगभग राहुल गांधी को फ्री हैंड था। अब ये एक ऐसा फैसला आ रहा है जिसमें और भी एक्सपीरियंस की जरूरत महसूस हो रही है। तो अल्टीमेटली बात वही है, आला कमान मतलब राहुल गांधी अमूमन यही समझा जाता था, लेकिन इसे एक फैसले ने यह साबित किया कि ये राहुल के लिए भी अग्नि परीक्षा है। शायद चुनाव उतनी बड़ी अग्नि परीक्षा नहीं था जितना सीएम कैंडिडेट सिलेक्शन। हेलो जी मैडम। दिनेश से लगता है मेरी आवाज दिनेश तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल ये बता दें कि प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के आवास पर पहुंची हुई है। कल भी वो आई थी। खबरें ये भी हैं कि सोनिया गांधी ने भी इस मामले में इंटरफियर किया है। राहुल गांधी के लिए लगातार डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उससे ये बात साबित भी हो रही है। और एक बार फिर कोशिश करेंगे दिनेश से बातचीत की। साथ ही बता दें कि सतवीर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने कहा कि जितनी बड़ी अग्नि परीक्षा चुनावों को राहुल गांधी के लिए माना जा रहा था, दरअसल वो तो इस बात के सामने कुछ भी नहीं है कि अग्नि परीक्षा तो सीएम का सिलेक्शन होता जा रहा है। बना हुआ है और लगातार ये इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। इससे तो यही मायने निकाले जा रहे हैं कि आला कमान के सामने भी असमंजस वाली स्थिति है कि आखिर किसके सिर पर जो है वो ताज सजाया जाए, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी देखने हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें निकाल कर आए, उसी तरीके से यहाँ पर फैसला लेना होगा। और जिस तरीके से लगातार मंत्रणाओं का दौर चल रहा है सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की, जिस तरीके से दखलंदाजी और जिस तरीके से उनसे विचार विमर्श राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उससे तो इस तरह के कयास भी लग रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भी अकेले जो है वो निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है और परिवार की राय से जो है वो निर्णय करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा फैसला है। आगे जो है लोकसभा का चुनाव भी देखना है और उसमें किस तरीके से राजस्थान को फतेह किया जाए, ये सब ध्यान में रखना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर भी लोग जो है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है कि आखिर ये कसमकस है, ये असमंजस है, वो कब खत्म होगी, आला कमान आखिर कब आखिरी निर्णय तक पहुँचेगा। फिलहाल पीसीसी मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ नेताओं का पहुंचना शुरू हुआ है। आज यहाँ पर संजय गांधी की जयंती भी है और यहाँ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी होगा, तो कुछ नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं पीछे पुलिस जो है वो लगातार मुस्तैद है और कुछ नेता यहाँ पर कांग्रेस के पहुँचे हैं। कुछ नेताओं से हम बात करने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह की जो है। सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है इंतजार कब तक खत्म होगा? देखिए आज दोपहर या शाम तक निर्णय हो जाएगा
और निश्चित रूप से कल क्योंकि मध्य प्रदेश का रात को देर निर्णय हुआ था, इसलिए कल घोषणा नहीं हो पाई और हमें पूरा विश्वास है कि आज दोपहर या शाम तक फैसला हो जाएगा। आला कमान असमंजस में नजर आ रहे हैं जिस तरीके से लगातार 3 दिन, और समर्थकों का जो है वो सब्र खत्म होता जा रहा है लगातार। देखिए, समर्थक निश्चित रूप से अपने नेता के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हैं, पर ये ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, कहीं ऐसा कोई वैचारिक मतभेद है। सुबह अविनाश पांडे जी ने भी कहा था कि हमारे नेताओं में कोई सामंजस्य कमी नहीं है, पर निर्णय होने में आज निश्चित रूप से दोपहर या शाम लगेगी। फैसला जो भी आएगा वो अच्छा होगा ही। निश्चित रूप से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की कुशासन से जनता परेशान थी। 5 साल के कुशासन के बाद में अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है और दोपहर शाम तक राजस्थान का नए मुखिया का चयन हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि फैसला जो भी आएगा वो अच्छा होगा, भले ही देरी हो रही हो, लेकिन फैसला जो निकल कर आएगा वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और कांग्रेस नेताओं को इस तरह की उम्मीद है कि आज जो है वो फाइनल डिसीजन आएगा। दोपहर बाद तक इनको उम्मीद है कि यहाँ पर जो है वो सूचना आएगी। ठीक है, सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, आपको मेरा सवाल याद होगा, मैं अब प्रियंका वाड्रा भी पहुंची हैं, कल भी आई थी, सोनिया गांधी भी इंटरफियर कर रही हैं, अहमद पटेल से अशोक गहलोत मिल ही रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही था कि आखिर चलने किसकी वाली है, अब ये भी तो क्लियर नहीं हो रहा। कुल मिलाकर तो ये राहुल गांधी के लिए चुनावों से बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुका है। बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि लगभग ये अशोक गहलोत का नाम जो है वो क्लियर हो चुका था। सिर्फ औपचारिक तौर पर उसकी पुष्टि करना और उसकी घोषणा करना वो मात्र बाकी था। लेकिन इस बीच में अब जिस तरह से अब गतिरोध बन रहा है, जिस तरह से अब चर्चाएं चल रही हैं कि सचिन पायलट जो है, सचिन पायलट की जो क्षमता है, उसकी जो कार्यकुशलता है, निश्चित तौर पे उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। और उसका जो एक पूरा एक रिकॉर्ड है पूरा वो देखा जाए तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट को भी इस मामले में तरजीह दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि आपसी रजामंदी से बाकायदा जो मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है उसकी घोषणा हो और औपचारिक तौर पे घोषणा हो। इसीलिए आज जो महत्वपूर्ण आज बैठक होने वाली है वो काफ़ी उसको इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। तो तकरीबन 11 बजे के लगभग में ये बैठक शुरुआत हो सकता है और इस बैठक से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है वो राहुल गांधी के घर पर पहुंचे हैं। और अगर प्रियंका की बात करें, जैसा कि आप कह रहे थे, तो प्रियंका गांधी औपचारिक तौर पर जरूर किसी पद के लिए खड़ी नहीं होती हैं, लेकिन अपनी पार्टी से संबंधित जो भी बड़े फैसले होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं, उसमें उनका जो एक इंटरेस्ट जो है वो जरूर दिखता है। और क्या चल रहा है पार्टी में, किस तरह से गतिरोध चल रहा है, तो वो जानने की उत्सुकता उसमें जरूर रहती है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के घर पे प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं और 11 बजे जब इस बैठक की शुरुआत होगी, इस महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत होगी, तो निश्चित तौर पे उस मामले को काफ़ी गंभीरता से वो भी देखेंगी। और अगर प्रियंका की अगर बात करें तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुँची हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं बाकायदा, एसपीजी के गार्ड जो हैं बाकायदा, वो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अब थोड़ी देर के बाद जो एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तकरीबन 11 से 11:30 बजे के लगभग में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और अरविंद पांडे जो हैं वो पहुंचेंगे। उसके बाद औपचारिक तौर पर इस मीटिंग की शुरुआत होगी और उसके बाद इस बात पर चर्चा होगा कि एक और अहम सवाल है शंकर आनंद, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को रोकना चाहता हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, राफेल सौदे पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को ये बड़ी राहत मिली है। राफेल मामले की जांच नहीं होगी, सीजेआई ने यह साफ साफ कहा है। राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है, राफेल की गुणवत्ता पर सवाल नहीं है, राफेल विमान हमारी जरूरत है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। कुल मिलाकर एक बड़ी राहत केंद्र सरकार के लिए। राफेल विमानों की देश को जरूरत है, उसकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं है और सौदे में कोई संदेह नहीं है, यह कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि राफेल मामले की जांच नहीं होगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार के लिए ये बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है। और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं उस खबर का जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। हम दिल्ली से लेकर राजधानी जयपुर तक की हलचलों पर निगाह बनाए हुए हैं और शंकर आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, जिनसे मैं चर्चा कर रहा था। शंकर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या पायलट और गहलोत के बीच में कड़वाहट इस हद तक हो चुकी है कि दोनों को साथ बिठाकर बातचीत नहीं की जा सकती, 1 to 1 अलग अलग बातचीत, या ये कौन सा तरीका हुआ सुलह करवाने का?
देखिए, अलग अलग बातचीत का जो अगर सवाल है तो कल रात में राहुल गांधी ने दोनों को अलग अलग बुलाया था और जैसे एक निकले उसके बाद अशोक गहलोत निकले, उसके बाद सचिन पायलट पहुंचे। तो जो कल रात का जो मामला था 11 बजे रात में दोनों को यहाँ पे बुलाया गया था, दोनों के अलग अलग से रख करके उनसे बातचीत की गई, इन मुद्दों पर बातचीत किया गया। यहाँ पर अगर अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत का जो पुराना एक काफ़ी दिनों से जो कार्य करने की क्षमता है और उसका जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी जो जिम्मेवारी है उसको ध्यान में रखते हुए वो प्राथमिकता देने की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट की अगर बात की जाए तो सचिन पायलट एक युवा हैं, काफ़ी तेज तर्रार हैं और भविष्य को देखते हुए और खासकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए सचिन पायलट और उसके जो उम्मीदवार, उनके जो कई ऐसे विधायक जो हैं वो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि इनको भी बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब जो गतिरोध बना कि दोनों को आप अलग अलग बुला करके बात करने के बाद भी वो बात नहीं बनी। और यहाँ पर सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट वाला जो मसला है वो काफ़ी वाकई में काफ़ी इमोशनल और काफ़ी ऐसी बातचीत हुई जिसके चलते राहुल गांधी को भी इस मामले पर सोचना पड़ा और इस मामले पर आज के लिए निर्णय के लिए छोड़ा गया कि इस मामले पर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी और आज का जो वक्त का जो मुकर्रर किया गया वो 11 बजे के लगभग मुकर्रर किया गया। 11 से 11:30 बजे के बीच में वो बैठक होगी जिसमें कि राहुल गांधी खुद होंगे, इसके साथ ही अशोक गहलोत भी होंगे, सचिन पायलट होंगे, केसी वेणुगोपाल होंगे, अविनाश पांडे होंगे। तो इन तमाम जो लोगों के साथ साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी उस मीटिंग में बैठेंगी या नहीं बैठेंगी वो तो देखना लाजमी होगा, लेकिन प्रियंका गांधी बैठक से पहले पायलट की आवाज से शंकर हमारे सहयोगी सचिन कुमार भी लगातार बने हुए हैं। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, काफी गंभीर घटनाक्रम चल रहा है दिल्ली में भी और राजस्थान में भी, लेकिन इस सवाल भी काफी गंभीर है कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन बनेगा और इन सवालों के जवाब का इंतजार हमें है, लेकिन जिन्हें इन सवालों को सॉल्व करना है वो फिलहाल मंथन में जुटे हुए हैं। लेकिन फिर भी ऑन अ लाइटर नोट, मैं थोड़ा लाइटर नोट पर एक बात रखना चाहता हूं कि शक्ति ऐप और कुछ चीजें जिससे राहुल गांधी सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़ते थे, कुछ फोन नंबर्स जिससे सीधे जुड़ते थे, उस पर तो बाढ़ आई हुई होगी कमेंट्स की। बिल्कुल, देखिए बात ये निकल के आई थी कि पहले दिन राहुल गांधी ने शक्ति ऐप के जरिए तकरीबन, जिसमें बताया जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उस ऐप से जुड़े हुए हैं उनसे सवाल पूछा था। पहला सवाल यही था कि उनकी पसंद मुख्यमंत्री के रूप में कौन है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, और ये भी साथ में कहा गया था कि इसे जो है गुप्त नाम रखा जाएगा, किसी के नाम की घोषणा नहीं होगी। उसके जरिए राय ली गई थी। उसके अलावा बताया ये भी जाता है कि राहुल गांधी ने जो विधायकों को जयपुर में भी सभी को रोका गया है, उनमें से कईयों से डायरेक्ट फोन करके उनसे बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है शायद हल नहीं निकल पा रहा। और यही वजह है कि आज 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। 12 तारीख को, माफ कीजिएगा, सुबह 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ था जयपुर से लेकर दिल्ली में। अब 48 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इस पूरी माथापच्ची को चलते हुए, लेकिन अभी तक राहुल गांधी शायद कोई हल नहीं निकाल पाए और इसकी वजह यही है कि दोनों ही बड़े कद्दावर नेता